ये कहानी एक जादुई चश्मे के घर की है जो नीलम जंगल के बीचों बीच स्थित है। ये कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि विशाल पारदर्शी कांच के फ्रेमों से बना एक अद्भुत चश्मा था, जिसके आर पार देखने पर दुनिया पूरी तरह बदल जाती थी। अरे वाह, ये कांच का घर कैसा? इसमें तो मेरा अक्स भी चमक रहा है। चलो जरा अंदर चलकर देखते हैं। जैसे ही रानो ने उस चश्मे नुमा घर की खिड़की से बाहर झांका, उसकी चीख निकल गई। तुलसी मैया, ये क्या? बाहर तो सब हरा भरा दिख रहा था, लेकिन इस कांच के पार उस झाड़ी के पीछे एक जहरीला सांप छुपा बैठा है और उस पुरानी गुफा के अंदर सोने के सिक्कों का ढेर चमक रहा है। रानो समझ गई कि ये चश्मा घर जादुई है। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया। रानो, तू पागल तो नहीं हो गई? कांच का घर, धूप लगेगी तो हम सब उबल जाएंगे। हाँ रानो, और अगर ये टूट गया तो हमें तो बस अपनी घोंसली प्यारी है। मेरी बात तो सुनो। मिठू, तुम जरा इस खिड़की से देखो। मिठू ने जैसे ही चश्मे की दीवार से बाहर देखा, उसके पंख खड़े हो गए। हे भगवान, कालू कौआ, तू जो कल कह रहा था कि नदी का पानी साफ है, देख जरा, इस कांच से दिख रहा है कि पानी में काला जहर मिला हुआ है। ऊपर नीले आसमान में देखो, बादलों के पीछे एक तूफान छुपकर बैठा है। अरे बाप रे रानो, ये तो कमाल है। अब हमें कोई शिकारी छू भी नहीं पाएगा। हम खतरे को पहले ही देख लेंगे। दूर ऊंचे पहाड़ पर बैठा भुल्ला चील अपनी तेज नजरों से ये सब देख रहा था। उसे जादुई शक्तियों का बहुत लालच था। तो रानो को वो चश्मा घर घर मिल गया। अगर वो घर मेरा हो जाए तो मैं पूरे जंगल का राजा बन जाऊंगा। वो झपटा मारकर नीचे आया और चश्मा घर के सामने उतरा। ऐ छोटी चिड़िया, ये घर खाली कर। अब से ये मेरा ठिकाना है, वरना एक एक का गला दबा दूंगा। भुल्ला, ये घर किसी एक का नहीं है, ये पूरे जंगल की सुरक्षा के लिए है। हम तुम्हें इसका दुरुपयोग नहीं करने देंगे। हंसी आती है मुझे। तुम तिनके जैसी चिड़िया मेरा मुकाबला करोगी? कल सूरज ढलने से पहले ये घर छोड़ देना, वरना तबाही के लिए तैयार रहना। जंगल के सबसे समझदार जग्गू बंदर को बुलाया गया। देखो दोस्तों, भुल्ला ताकतवर है, लेकिन वो अंधा है, घमंड में अंधा। रानो, क्या इस चश्मे में कुछ और भी दिखता है? हाँ जग्गू दादा, इसके दाहिने फ्रेम से देखने पर भविष्य का सच दिखता है और बाएं फ्रेम से अतीत का धोखा। मेरा रास्ता, जब भुल्ला आए तो उसे बाएं फ्रेम की तरफ ले जाना। अगले दिन शाम को भुल्ला चील अपनी पूरी ताकत के साथ आया। उसने चश्मा घर पर हमला करना चाहा, लेकिन रानो सामने आकर खड़ी हो गई। भुल्ला भाई, तुम इतने शक्तिशाली हो, फिर भी अकेले हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम हमारे साथ इस घर का इस्तेमाल करो तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी? देखो, इस घर का बायां हिस्सा तुम्हें वो दिखाएगा जो तुम देखना चाहते हो। झूठ मत बोल, मुझे बस शक्ति चाहिए। हट सामने से। भुल्ला तेजी से उड़कर बाएं फ्रेम के अंदर घुस गया। वहाँ उसे अपनी माँ की यादें दिखने लगी, जब वो छोटा था और दूसरे पक्षियों के साथ खेलता था। उसे दिखा कि कैसे नफरत ने उसे अकेला कर दिया। ये क्या दिख रहा है मुझे? मैं इतना बुरा कब बन गया? रानो, क्या ये सच है? भुल्ला, ये कांच सिर्फ बाहर का खतरा नहीं दिखाता, ये तुम्हारे अंदर का अंधेरा भी दिखाता है। देखो, तुम्हारी नफरत तुम्हें कैसे खत्म कर रही है। मुझे माफ कर दो रानो, मुझे इस जादुई घर की जरूरत नहीं है। मुझे तुम जैसे दोस्तों की जरूरत है। उस दिन के बाद से चश्मा घर जंगल का कंट्रोल रूम बन गया। मिट्ठू तोता वहाँ से आने वाले तूफानों की सूचना देता। टुनटुनी वहाँ से छिपे हुए मीठे फलों के बाग ढूंढती। भुल्ला चील अब उस घर का रक्षक बन गया था। जंगल अब सुरक्षित था, क्योंकि उनके पास सिर्फ देखने के लिए आंखें नहीं थी, बल्कि खतरों को पहचानने वाला चश्मे का घर था। सारे जंगलवासी उस चश्मे के घर के साथ खुशी खुशी उस घर में रहने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों,